हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सभी को एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक चलने वाले एग्जाम के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट पिछले शिफ्टों पर आधारित 25 क्वेश्चन को फ्रेंड्स लाया गया है। अगर आप भी फ्रेंड्स एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को डेली जरूर देखा करो, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें उन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है जो पिछले एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है, जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी क्वेश्चन को बना करके इसमें 25 क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपकी एग्जाम जैसा पेपर पैटर्न पर आधारित 25 क्वेश्चन को डेली आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। फ्रेंड्स आज का यह जो है तीसरा वीडियो है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रोज शाम 7 बजे आपको यह वीडियो देखने को मिल जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऐसे कौन से भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा जो है भूटान के साथ नहीं लगती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी सीमाएं हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान देश के साथ लगती है। तो याद रखना फ्रेंड्स, भूटान भारत के साथ कुल जो है 699 किलोमीटर का जो है सीमा साझा करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भूटान जो है भारतीय राज्यों के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके आगे देखिएगा, भारत के ऐसे 4 राज्य हैं, सिक्किम आपका, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं, जिसके साथ आपकी जो है भूटान जो है ये सीमा साझा करती है। तो अगर आप इन चारों राज्यों के नाम याद रखेंगे तो फिर उसके अलावा आपको कोई भी पूछेगा कि कौन सी नहीं लगती है, तो इन चारों में से जो आपका नहीं रहेगा वो आपका आंसर होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स याद रखना, जो है भारतीय सीमाएं जो हैं जो भूटान के साथ लगती हैं, आपका सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। बस ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल टायर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्रेंड्स चक्षु पब्लिकेशन की नई बुक आ गई है, जिसमें फ्रेंड्स आपके टायर 1 की कंप्लीट तैयारी कराई गई है। चारों सब्जेक्ट से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट को आपको इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको इसमें 2450 से ज्यादा जो है बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और इसके अलावा फ्रेंड्स 7 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है, इसे आप ऑनलाइन जो है घर बैठे मंगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसे नियर बाई स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की। अगले क्वेश्चन को फ्रेंड्स देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य आपका मध्य प्रदेश आता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम पहले राज्य को देखें तो पहला कौन सा राज्य आता है फ्रेंड्स, आपका राजस्थान आता है। तो राजस्थान इसका आंसर पहला होगा। दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है। तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य आपका राजस्थान, दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश। अगर हम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन की बात करें जनसंख्या के मामले में कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका महाराष्ट्र है। और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका बिहार है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा बैंक है जो कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है, तो नाबार्ड बैंक है। तो नाबार्ड जो है फ्रेंड्स आपका कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो इसका आंसर नाबार्ड होगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ से अगर पूछा जाए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड में आर का मतलब क्या होता है। तो याद रखना, इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें इसका आर का अर्थ होता है रूरल। तो इस तरीके से आप लोग फुल फॉर्म को भी याद रखना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है, तो राज्य संघ के पास है। राज्य और संघ के पास है, तो राज्य संघ इसका फ्रेंड्स आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है,
है याद रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में फ्रेंड्स हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार को संभालता है। तो इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार अगर कार्यपालिका के हम प्रमुख की बात करते हैं तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो याद रखना प्रेसिडेंट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ। तो आपका यहां से एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, 1907 में हुआ। कहां हुआ, सूरत में हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें पूछ रहा है कि इसका दूसरा विभाजन कब हुआ। तो दूसरा विभाजन आपका फ्रेंड्स याद रखना 1918 में मुंबई में हुआ था। तो यहां से फ्रेंड्स आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर प्रथम पूछा जाए तो 1907 के सूरत में, दूसरा पूछा जाए तो 1918 के मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता की तो राजा राम मोहन राय हैं। तो राजा राम फ्रेंड्स मोहन राय इसका आंसर होगा। बिल्कुल इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे गए हैं। पिछला आपका जो सेशन का एग्जाम हुआ था SSC CHSL Tier 1 का, उसमें हम आपको फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस भी कराया था। प्लेलिस्ट है आप उसको चेक कर सकते हैं। हमने आपको हर एक जो है शिफ्ट का एनालिसिस कराया है। उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आपके GK GS में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल उस लेवल के क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग डेली प्रैक्टिस किया करो। आपके एग्जाम तक डेली आपको शाम 7 बजे प्रैक्टिस इसी तरह से कराया जाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो याद रखना फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो कब पारित किया गया था, 1881 के अधिनियम में, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स संविधान का भाग पूछा गया है, किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो आपका भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से 51 तक उसमें किया गया है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख देखने को मिलता है भाग 4 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है योजना से रिलेटेड कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं तो ये आपका जो है 25 दिसंबर जो है सन 2000 को इस योजना का आरंभ किया गया था। जो है इसका प्रारंभ 25 दिसंबर सन 2000 को किया गया था। अगर इसका उद्देश्य पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या था, तो आपके फ्रेंड्स जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र हैं उसको फ्रेंड्स आपका जो है कनेक्टिविटी करके आपका जो है ग्रामीण शहरी क्षेत्र और ग्रामीण शहरों को उससे कनेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा जा रहा है पंचवर्षीय योजना से कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम थी। तो ऐसी फ्रेंड्स 10वीं पंचवर्षीय योजना का कौन सा वर्ष था जिसमें आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम देखी गई थी। तो वो था फ्रेंड्स आपका सन 2002 से 2003 के बीच। अब इससे पहले फ्रेंड्स लेकिन आपको याद रखना होगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो कार्यकाल फ्रेंड्स याद रखना इसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। तो 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसमें आपका 2002 से 2003 के बीच जो देखा गया था आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम देखी गई थी। 2002 से 2003 के बीच इसकी आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम थी। अगर पूछा जाए 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो याद रखना फ्रेंड्स इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। तो हर एक जो है प्रत्येक अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय जो थी उसका दोगुना करना, उसके आय को इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, उसे वेल्ड बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। किस नदी को भारत की जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, आप सबको पता होगा कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी फ्रेंड्स जो है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी से पर्वत से निकल करके 3 भारतीय राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को। यह कहां से निकलती है, पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वत से। किस राज्यों से जाकर मिलती है, आपका ये जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जवारा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखना MP का है। तो मध्य प्रदेश का है। जवारा जो नृत्य होता है धन के उत्सव के लिए मनाया जाता है, कहाँ, मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स फिजिक्स से देखने को मिला कि डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो देखिए डेसिबल का जो मापन किया जाता है वो ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है कि ध्वनि की तीव्रता के लिए जो फ्रेंड्स हमेशा डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना हाइड्रोजन बम जो फ्रेंड्स है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। अनियंत्रित संलयन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्निरोधक कपड़ा बनाने की किस यौगिक का उपयोग होता है। तो अग्निरोधक जो कपड़े बनाए जाते हैं फ्रेंड्स उसमें किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट इसका आंसर होगा जो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है। तो देखिए जो पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ कलेक्ट होते हैं उसका चूषण जो उसको समाप्त करने का काम कौन करता है। तो यकृत करता है। यकृत इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। तो मानव शरीर की अगर हम बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा यूरिया पाई जाती है तो फ्रेंड्स आपका मूत्र में होता है। तो यूरिन में आपकी सबसे ज़्यादा जो है यूरिया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को याद रखना भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स कि राज तरंगिणी नामक पुस्तक से भारत की किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। तो देखिए जो राज तरंगिणी पुस्तक है फ्रेंड्स ये जो है किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य के बारे में इसमें कहा गया है। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बारे में इसमें लिखा गया है। राज तरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के जम्मू कश्मीर इतिहास का ज्ञात किया गया है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है इसको भी याद रखना, कल्हड़ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है संस्कृत भाषा में। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कल्हड़ हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। तो एन अनसुटेबल बॉय की जो है किसने लिखी है, करण जौहर ने लिखी है। आप सबको पता होगा एसएससी एमटीएस के कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर में केवी का फुल रूप क्या होता है। तो देखिए अगर हम केवी की बात करते हैं सबको पता होगा किलोबाइट इसका फुल फॉर्म होता है केवी का मतलब। तो फ्रेंड्स याद रखना कंप्यूटर में जो केवी होता है वो कंप्यूटर बाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स बन सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं। तो याद रखना ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,627 मंत्र हैं। तो तीनों को याद रखना फ्रेंड। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो आपका ऋग्वेद है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यानी कुल मिलाकर के आपका पहला, दूसरा, तीसरा राज्य पूछ रहा है कि जनसंख्या के मामले में तीसरा राज्य कौन सा है सबसे अधिक में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरा राज्य जो है फ्रेंड्स आपका बिहार आता है। तो पहले नंबर पर आपका कौन सा राज्य है फ्रेंड्स वो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा राज्य है वो महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स कौन सा राज्य है आपका बिहार है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग याद रखना जनगणना से क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से डेली शाम 7 बजे एसएससी सीएचएसएल टियर 1 के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।